हेलो राम राम, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर 8वीं क्लास का रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। किस फॉर्म में लिखी जाए? फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन कैसे होता है? फ्रैक्शन होता है बेटा पी बटे क्यू के फॉर्म में। कोई भी नंबर पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू क्या होगा? क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये इसकी डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन कॉल्ड रैशनल नंबर। क्लियर है? अब आते हैं रैशनल नंबर बनते कैसे हैं। रैशनल नंबर में तीन होते हैं, एक तो होल नंबर्स होता है हमारा, एक नेचुरल इंटीजर्स। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? रैशनल नंबर्स बनते हैं, होल, नेचुरल, इंटीजर्स। अगर आपको ये नंबर्स नहीं आते हैं, ये टर्म्स क्या होती हैं, तो मैंने एक वीडियो डाली है नंबर सिस्टम करके, वो देख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट और कहां तक चलते हैं? इनफिनिटी तक चलते हैं। तो इसमें होल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर आते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या है हमारे? वो सारे प्यारे बच्चों रैशनल हैं। सेम नेचुरल नंबर्स भी क्या है? ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। ये हमारे वन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है हमारा? ये हमारा वन से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट। क्लियर है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों में चलते हैं, प्लस और माइनस दोनों में चलते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स भी रैशनल है, नेचुरल नंबर भी रैशनल है और इंटीजर्स भी हमारे रैशनल। एग्जांपल जैसे कि जीरो। जीरो क्या हमारा? होल नंबर है। होल नंबर एक रैशनल नंबर है। इससे हम पी बटा क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? कैसे? जैसे हमारा नंबर है जीरो, जीरो का हम किसी के नीचे हम वन लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सप्रेस्ड हो गया पी बटे क्यू के फॉर्म में। और क्यू हमारा जीरो भी नहीं है, क्यू हमारा क्या है यहाँ पे? क्यू हमारे यहाँ पे वन है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। क्लियर है इतना? फिर वन टू, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर से इंटीजर्स भी हैं। माइनस टू, ये भी क्या हमारा? रैशनल नंबर है। माइनस फाइव रैशनल नंबर है। इसके अलावा हमारे रूट वाले नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। रूट वाले कौन से? एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हमारे, परफेक्ट रूट क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है टू। टू का ये क्या है? स्क्वायर रूट है फोर। फोर का स्क्वायर रूट क्या है? टू है। क्लियर है? ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो नंबर जो हमारे आते हैं वो रैशनल है, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है? ये हमारे रैशनल नंबर है क्योंकि हमारा पी बटे क्यू के फॉर्म पहले हम लिख चुके हैं, ये हमारा रैशनल है। इसके अलावा ये पॉइंट वाले नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जो पॉइंट हमारे सॉल्व हो जाए या एक टाइम पे उसका एंड आ जाए, वो नंबर्स भी हमारे क्या है? डेसिमल वाले, वो हमारे रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। एक तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या है? ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा रूट वाले नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट रूट वाले क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जबकि अगर नंबर मैं लिख देता हूँ रूट 5, तो रूट 5 हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये इरेशनल बन जाता है, ये रैशनल नहीं होता है। क्लियर है? सेम ये हमारे आप क्लियर हो चुका होगा। डेसिमल वाले भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जब इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे नंबर्स आ जाते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर? अब हम आते हैं जो रैशनल नंबर है, इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, आपको बताने फाइंड करने जो स्टेटमेंट है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में दी गई है। तो हमारे ये चार प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये समझना होगा एक एक करके, और ये बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिविटी। कौन सी है? कम्यूटेटिविटी। इसे हम क्रम विनिमयता भी कहते हैं। जैसे कि इसमें क्रम हमारे क्या हो जाते हैं? क्रम या सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाता है। जैसे कि नंबर है a इंटू बी, बी इंटू ए का आंसर भी हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। मैं नंबर लेता हूँ 5, यहाँ मैं नंबर लेता हूँ 6। क्लियर है? इन दोनों का आंसर क्या आता है? इन दोनों का आंसर आएगा हमारा 30। डन। सेम हम क्या करते हैं? उनके सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं। सीक्वेंस में पहले हम 6 करते हैं, बाद में हम 5 करते हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर फिर भी 30 ही आएगा। तो हमारा क्रम विनिमय हमारी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी हमारी प्रॉपर्टी है, जिसमें
हमारे सीक्वेंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऑर्डर हमारा चेंज हो जाता है। अगर कहीं भी आपको ऑर्डर चेंज होता हुआ मिले तो आप बता पाओगे इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर्स क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, अपने सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी सहचारिता। कौन सी? सहचारिता, सहचारिता। इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे 2 से ज़्यादा, 3 4 जितने हो सकते हैं। हमारे 3 नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे ABC और ABC। क्या करते हैं इसमें, जैसे कि हम किसी भी 2 नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आता है। जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ 4 गुणा 5 गुणा 6। सेम में यहाँ पे 4 गुणा 5 गुणा 6, ये हमने नंबर्स लिए। नंबर्स में क्या है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 5 4 5 ज़ा 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 120, 120। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको हमने थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, अब की पहले 2 ना करके हम पीछे के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 5 × 6 क्या आ जाएगा हमारा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा 120 ही आता है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारे सहचारिता प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो पहले आप किसी 2 पार्ट को सॉल्व करते हो, फिर उससे जो आंसर आता है उसका हम अगले पार्ट से सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा फिर भी सेम आता है। पहली प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, नंबर सीक्वेंस चेंज हुआ। सेकंड में ब्रैकेट्स चेंज हो चुके हैं, ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स में था, अब अगले 2 नंबर से पहुंच जाता है। ये हमारे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक। जैसे कि हमारी आइडेंटिटी एडिशन वाली है, इसे हम बोल देंगे एडिशन आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, इसे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है, जो लास्ट वाली हमारी डिवीजन आइडेंटिटी। क्लियर है? इनके नाम पूछ जाते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी में होता है क्या है, जो हमारा नंबर है उसमें हम क्या जोड़े कि आंसर सेम आए। जैसे कि 5 है, 5 में हम क्या ऐड करें, क्या प्लस करें, जो हमारा आंसर क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, अब हम 0 ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? हमें आंसर सेम लाना होता है। सेम लाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें, तो हमारी आई एडिशन आइडेंटिटी क्या हुई, हमारी 0 हुई। सेम सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी भी क्या होगी हमारी 0। इसमें क्या माइनस करें कि आंसर हमारा सेम आ जाए, तो हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर हो रहा है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एडिशन, आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आए। क्या हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आता है, इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों क्लियर है इतना? तो हमारा 5 की आइडेंटिटी क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ 1। क्लियर है? सेम डिवीजन में भी क्या होता है 1। ये हमारे हो गए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि नंबर्स, किस नंबर्स को हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें जो आंसर सेम आ जाए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारी आइडेंटिटी होती है 0। ये हमें हर नंबर्स के लिए होती है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी आएगी हमारी 0। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो आइडेंटिटी हमारी होती है 1। क्लियर है इतना? लिखना भी ऐसे होता है, जैसे कि इसका आंसर लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ 1 या डिवीजन आइडेंटिटी ऑफ 1, ऐसे में लिखना होता है। क्लियर है? थर्ड पे आते हम रेसिप्रोकल। ये आप पढ़ चुके होंगे, ये बहुत आसान चीज़ है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि प्रतिलोम, इनवर्स भी बोलते हैं, उल्टा विपरीत कर देते हैं। जैसे कि नंबर 5 है, अभी ये नंबर 5 प्लस में है, किसमें, प्लस में है। इसका विपरीत क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होता है -5। प्लस का क्या हो गया, 5 प्लस का माइनस कर दिया हमने, या माइनस का प्लस। जो मैंने ये बनाया ना, प्लस का माइनस हो सकता है, माइनस का प्लस हो सकता है। ये हमारे प्रतिलोम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सेम ऐसी ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। मल्टीप्लाई का होगा तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का मैं रेसिप्रोकल करना होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक नंबर है 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। ये नंबर है, अगर इसको मैं क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल के लिए हमें क्या करना होता है, इसके नंबर्स को अपोजिट कर देंगे, 2 15, तो हमारे रेसिप्रोकल हो गया। डन है? 4 प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल।
चारों बहुत आसान है अगर समझे तो। जैसे कि इसमें क्या था, इसमें सीक्वेंस चेंज हुआ था, पहले वाला बाद में चला गया, बाद में वाला पहले, आंसर सेम आता है। इसमें ब्रैकेट्स चेंज हुए, ब्रैकेट पहले जो दो नंबर्स में ब्रैकेट था वो अगले पीछे के दो ब्रैकेट्स में चला जाता है। थर्ड में क्या होता है, हमें किससे मल्टीप्लाई करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जहाँ से सेम आए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारी आइडेंटिटी 0 आती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आइडेंटिटी हमारी 1 आती है। क्लियर है। रेसिप्रोकल में प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, और डिवीजन का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवीजन। क्लियर है। चैप्टर का बेस समझने के बाद अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 पे। कौन सी एक्सरसाइज पे? 1.1 पे। पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे तीन वो है इसमें पार्ट, इन तीनों को आपको बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अभी हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको उनमें से प्रॉपर्टीज बतानी है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 का आंसर क्या आ रहा है, -4/5। मीन्स आपको इसमें गुणधर्म बताने कौन कौन से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। आंसर सेम कब आ रहा है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो मैंने बताया था ना आपको, जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आता है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी होती है बच्चों आइडेंटिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी की। और उसमें आइडेंटिटी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ऑफ 1। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। क्या मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये वाला। इसको कैसे लिखना है आंसर, इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ऑफ 1। क्लियर है। फर्स्ट का आंसर क्या हमारा, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ऑफ। हिंदी वाले समझेंगे क्या है इसका, इसको बोलते हैं तत्समक, गुणात्मक तत्समक एक, गुणात्मक तत्समक एक। क्लियर है। पहला आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, आंसर हमारा सेम आता है। सेकंड पार्ट में क्या हुआ, देखो -13/17 इंटू 2 -2/7 इक्वल टू 2 इंटू 13/17। तो आप एक बार देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें। देखो ये नंबर है हमारा सेम, ये नंबर था हमारा, इसमें क्या है, नंबर आगे पीछे हो गए, ये नंबर आगे पीछे हो गए। ये हमारा ए था, ये बी था, इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया, बी और ये ए। क्या मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। क्या हुआ इसमें, नंबर अपना सीक्वेंस चेंज कर लिया, नंबर ने अपना ऑर्डर चेंज कर लिया, आगे से पीछे आ गया और आंसर हमारा सेम ही आता है इसमें। तो इसमें हमारी कौन सी यूज हुई है, इसमें हमारी यूज होती है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्लियर है। कम्यूटेटिविटी इसमें यूज हुई है, नंबर्स क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो चुका है। क्लियर है। सेकंड वाला, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट पे देखो आप, -19/29 इंटू 29/-19 आंसर बना रहा है। तो आप चेक कर पा रहे हो कि जो हमारे नंबर है, क्या हुआ, इस नंबर को, इस नंबर ने अपना ऊपर से नीचे प्लेस चेंज कर लिया है। तो ये मैंने जब बताया था, जब नंबर अपोजिट हो जाते हैं तो उसे कौन सा बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इनवर्स भी कहते हैं, मैंने बताया था कल, इनवर्स भी कहते हैं। तो इनवर्स हुआ है, लेकिन कौन सा इनवर्स हुआ है, ये इनवर्स हुआ हमारा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। कौन सा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। कौन सा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बोलो या मल्टीप्लीकेशन रेसिप्रोकल बोलो, आंसर हमारा सेम ही है। इसे बोलते हैं प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर है। तीनों के पार्ट हम समझ लें। इसमें हमारा क्या यूज हुआ है, इसमें हमारा आइडेंटिटी यूज हुई है, इसमें हमारे क्रम विनिमयता कम्यूटेटिविटी यूज हुआ है इसमें, और इसमें हमारी इनवर्स यूज हुआ है रेसिप्रोकल। क्लियर है। देख के आप बता पा रहे हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी है, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है, जो नंबर्स है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सेम क्वेश्चन है, आप चेक करो। गुणधर्म बताना आपको, यही जो इनमें से चारों में से
1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर सेम है, 1 3 6 और 4 3 नंबर सेम है, लेकिन ब्रैकेट्स क्या हो चुके हैं, ब्रैकेट्स चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि ब्रैकेट्स पीछे के दो नंबर्स में है, जैसे मैंने आपको बताया था A B C, A B C, इनके बीच में इंटू का साइन होता है। फर्स्ट वाले में क्या है, जो पहले के जो लास्ट में दो हमारे नंबर्स हैं उनमें ब्रैकेट्स लगाए। सेकंड में क्या हो रहा है, हमारे फर्स्ट में ब्रैकेट्स लगे हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, ये गुणधर्म है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, CATVT प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं सहचारिता, सहचारिता। क्लियर है। देख के आप पहचान पा रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। आसान चैप्टर है, आपको अगर ये 4 प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप बता पाओगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रैशनल नंबर प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि कोई 2 नंबर हैं A इंटू B का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा कौन सा नंबर से आएगा। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम, यहाँ 2 यहाँ 4, इसका आंसर क्या आया, 8 आया। और 8 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है हमारे बच्चों, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नंबर्स नंबर। क्लियर है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था क्या सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर नीचे देखते हैं, ऊपर नीचे हाँ ये कट जाता है, जैसे क्या कटेगा 2 और ये हमारा जाएगा 3। फिर क्रॉस में डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्रॉस में डिवाइड हो गया, बचा क्या आंसर हमारा 5 और 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो कभी भी हम 2 रैशनल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणन करेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.1। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही।